Welcome in learning maths in easy way. Going to continue chapter number 5, lines and angles of class 7. In my previous video, I explained about the angles, and in this video, I will start with the line. कि what is the line? Line होता क्या है? Line is a like that. Line जो होती है एक straight line होती है, which have no end points. जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते. ये कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से आ रही है, नहीं पता होता. सो इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट्स. नाउ कम टू द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट अब क्या किया हमने, इस लाइन से आई कट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस लाइन नेम्ड एज ए बी. तो ये क्या बन गया, इट इज लाइन सेगमेंट. मीन्स अब जो ये ए बी है, इट इज व्हाट, ए बी इज लाइन सेगमेंट. ओके, तो मीन्स क्या होता है, लाइन क्या है, हुज हैव नो एंड पॉइंट, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, जो कहाँ से आ रही है कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल रोड्स. ओके, एंड द लाइन सेगमेंट इट अ फिक्स्ड वैल्यू. आप इसे मेजर कर सकते हैं विद अ स्केल, कंपास से मेजर कर सकते हैं. एंड ये क्या होता है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, सो इट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड. नाउ कम टू द पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मीन्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ टू लाइंस. मीन्स कितनी भी लाइन है लेकिन उनके बीच में जो स्पेस है, लेट दीज आर टू लाइन, एक एम और एन. इट इज अ लाइन एम, इट इज अ लाइन एम. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स विल ऑलवेज बी सेम. मीन्स क्या है, इनके बीच का जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए. एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट. नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है. एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज इक्वल, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. एंड वी कैन से लाइक दैट, मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं, एम इज पैरेलल टू एम. मीन्स दीज आर द साइन ऑफ द पैरेलल. सो यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइन एम है, ये लाइन एम है, हैव द सेम स्पेस, नेवर इंटरसेक्ट. आप इसे एक्सटेंड करेंगे, इधर एक्सटेंड करेंगे, इट विल नेवर इंटरसेक्ट. So we can say that M is parallel to N. Now come to the intersecting lines. Intersecting lines means जो lines intersect करती हो, जो line आपस में कट करती है. Let these are two lines. It is L, it is M, and L and M intersect at O. So यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि L and M are the intersecting lines. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि अल्फाबेट है इंग्लिश T. These are two lines. ये लाइन है और ये भी है. तो ये क्या कर रही है, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे या नहीं भी करते हैं तो ये जो दो लाइन्स हैं ये यहाँ पर क्या हो रही है, कट करती है. तो these are called the intersecting lines. जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है X, it is intersect. तो it is intersecting lines. Now come to the next topic, transversal line and angles made by it. तो transversal होता क्या है, जब एक लाइन 2 और 3 और more lines को distinct point पे, means different point पे कट करती है, it is called the transversal. That these are two line, it is M, it is N और ये है line L. और line L जो है वो line M को और line N को two different points पे कट कर रही है. So here line L is called transversal line. ओके, जब भी हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को कट करती है, देयर आर 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पर ये एंगल 1, इट इज एंगल 2, इट इज एंगल 3, it is angle 4. We have to write the angles clockwise और anti-clockwise. Here 4. अब यहाँ से start करते हैं. It is angle 5, it is 6, it is 7 and it is 8. So
by cutting a transversal line of a two line M and N. Now discuss the types of the angles. जब भी हमारी कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को कट करती है तो 8 लाइंस फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये जो 8 एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस इट कि हाउ डिफरेंट दे आर. आई एम राइटिंग हियर इंटीरियर एंगल्स. द फर्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर मीन्स जो अंदर है. अंदर क्या है इन लाइंस के? दीज आर. तो ये क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स आर क्लियर. कुछ भी रटने का नहीं होता है. ओके, सो इंटीरियर मीन्स जो अंदर है. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स. तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है. इट इज एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल्स? एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर है. बाहर एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और नीचे है ये एंगल 7 और एंगल 8, क्योंकि ये भी बाहर एंगल है और ये भी बाहर है. तो दैट मीन्स दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो. तो दैट मीन्स क्या है कि इंटीरियर जो एंगल्स हैं दीज आर 4 एंगल्स, एंगल 3, 4, 5 एंड 6. ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर और एक इधर, जो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड है और एक दिस साइड. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स होते हैं. दैट मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड इधर एंगल 3 और एंगल 5. These are alternate interior angle and the same as alternate exterior angle. Alternate is exterior angles का क्या मतलब है? जो exterior हो और alternate हो. Means एक इधर और एक इधर. Alternate means angle 1 और angle 7. Alternate angles है alternate exterior और एक ये angle 2 and angle 8. These are alternate exterior angles. Now discuss corresponding angle. What are corresponding? Corresponding angles are what? Corresponding angles होते हैं कि एक बाहर का एंगल लेना है आपको, एक अंदर का एंगल लेना है on the same side of the transversal line. Angle 2, angle 6. These are corresponding. Same as angle 1, angle 5. अब ये हमने ऊपर की तरफ से ले लिए. Now come this side. 4 भी अंदर का है और 8 बाहर का है. Angle 4 and angle 8. These are corresponding. Angle 3 and angle 7. So these are 4 pair of the corresponding angle. Now the co-interior angles. Co-interior angles का मीन्स होता है, इंटीरियर एंगल्स तो वो है जब हमारी टू लाइंस मीन्स जब हमारी ये लाइन जो ट्रांसवर्सल है ये इनको कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो इस लाइन पे बने हुए अंदर के दो एंगल, these are co-interior, angle 3 or angle 6, and the condition is that the sum of co-interior angle is always 180 degree. Okay, and the same as angle 4 and angle 5. These are co-interior angle. Angle 4 plus angle 5 is 180 degree. So these are the corresponding angle and the co-interior angles. Again I will explain it. Corresponding angles आपको क्या करना है, एक बाहर एक अंदर. एंगल 2 एंगल 6 हो गया, ये बाहर वाला एंगल ये अंदर वाला एंगल. एंगल 1 एंगल 5, अगेन एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8. These are corresponding angle. एंड द को-इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हुए टू एंगल्स को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंड द सम ऑफ दीज को-इंटीरियर एंगल्स is 180 degree, but the condition is that two lines should be parallel.
Okay, this condition is vice versa. I will explain now it. Now come to the next topic. How we will check that कि two given line are parallel line. तो ये हमें समझना है कि let हमें two lines given हैं. Okay. How we will prove that कि these two lines like these name are M और N और ये transversal line है it is L. Okay. तो ये we have to prove that line M is parallel to N. जो line M है वो N के parallel ही है. Okay. So the condition is that on the previous topic I discussed ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है. नाउ आई राइट हियर लेट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके, आई मेंशन इट, मैंने ऐसे इनका नाम दे दिया है कुछ भी. और अब हमें कैसे प्रूफ करना होता है कि पैरेलल लाइंस है. वी विल सॉल्व इट बाय द कोइंटीरियर एंगल्स. ओके, वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन angle 1 plus angle 2 will be 180 degree. Okay, it is sufficient condition means यदि angle 1 और angle 2 का सम 180 है तो it is compulsory that कि M is parallel to N. means यदि सम 180 है तो M N के parallel होगी ही होगी in both the condition. Like that. दोनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो लाइन M है वो N के पैरेलल है. बट इफ एंगल 1 और एंगल 2 का सम डज नॉट इक्वल टू 180 है, यदि हमारे दो एंगल का सम बना हुआ कोइंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आता है तो वी कैन से दैट M डज नॉट पैरेलल टू N. Okay, same as angle 3 plus angle 4 does not equal to 180 degree. So also we can say that कोई भी एक एंगल मीन्स कोई भी एक कंडीशन को लेकर we can prove that कि lines जो है these are parallel or not. Now we will discuss the example of the last topic कि how we will check that the line are parallel or not. So these are the given, these are the co-interior angle and we have to do the sum of co-interior angles. हमने sum किया, ये आ गया 180. Okay, so we can say M is parallel to N. But if I discuss another example, let ये एक line है और ये एक line है and the angles are it is 110 like or it is I writing here 75 degree. Okay, so we have to प्लस दैट हमें क्या करना है को-इंटीरियर एंगल का सम चेक करना है. हमने क्या किया को-इंटीरियर एंगल का सम चेक किया एंड इट विल कम टू 185. ओके, इट इज डजंट इक्वल टू 180 डिग्री. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लेट दिस नेम इज लाइक दैट M डज नॉट पैरेलल टू N. ओके, तो इस टाइप से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. और if the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.